जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले किसी एक एग्जांपल से ही, ताकि प्रीवियस लेक्चर आपका थोड़ा सा रिवाइज हो सके। तो मैं 3 into 3 एक मैट्रिक्स लेने वाला हूँ, और ये मैट्रिक्स है हमारे पास। आप लोग मुझे एलिमेंट्स बताएं जल्दी से। 5 जी। -3 -3। 8 शाबाश, जल्दी करें। -5 -5। 4 शाबाश, नेक्स्ट। 9 जी। -7 -7। 6 6। 8 और अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो फाइंड एट द जॉइंट, तो क्या आप लोग फाइंड करके दे सकते हैं? तो क्या आप यस लोग बेटा सर। एट जॉइंट फाइंड करके दे सकते हैं? यस सर। जल्दी से फाइंड यस सर। करें, जल्दी से फाइंड करें। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स अपने कैलकुलेटर को बता के सेव कर दो। तमाम स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स अपने कैलकुलेटर में सेव करें। कर ली सेव? हो गया। अच्छा, जैसे ही आप ये कैलकुलेटर को बता दें मैट्रिक्स, उसके बाद क्या आप ए डिटर्मिनेंट मुझे बता सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यस सर। यस सर। यस सर -57 इज इक्वल -57 टू -57। इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। यस सर। यस तो सर। ए इन्वर्स अगर फाइंड करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 22/57 22/57 -24/19 -24/19। बाकी स्टूडेंट भी चेक कर लें क्या यही आंसर है। नेक्स्ट, यस सर से 59/57 रिपीट करो। 59/57 59/57 23/57 23/57 -32/19 -32/19 85/57 85/57 जी। 2/57 2/57 3/19 3/19 -5/57। ये तमाम स्टूडेंट्स का यही आंसर आया था। यस सर मतलब इसमें तो किसी यस को सर कोई इशू नहीं ना, ये प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो रिवाइज हो गया। यस सर। अच्छा, यस मैंने सर। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आपने क्या फाइंड करके देना है? एट जॉइंट। अच्छा अब देखिए बेटा, डायरेक्ट कभी भी आपको कैलकुलेटर ने एट जॉइंट की वैल्यू नहीं देनी, लेकिन ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू Adjoint over of A over ओवर A determinant. ए डिटर्मिनेंट। डिटरमाइन अब देखिए, क्या कैलकुलेटर आपको इनवर्स की वैल्यू बता सकता है? यस सर क्या कैलकुलेटर आपको डिटर्मिनेंट बता सकता है? यस सर तो भाई क्या हम इसको यूं लिख दें कि एट द जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए डिटर्मिनेंट? क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं? जी सर। तो अब आप लोग अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट फॉर मैट्रिक्स ए के लिए 3 की प्रेस करें, तो आपकी डिस्प्ले पे शो हो जाएगा मैट्रिक्स ए। इसके ऊपर इनवर्स का साइन लगा दें। क्या आपने यहां तक कर लिया?
जी सर। डिस्प्ले पे ये चीज नजर आनी चाहिए। उसके बाद अब इनवर्स फाइंड नहीं करना, मतलब इज इक्वल टू की नहीं प्रेस करनी, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं, मल्टीप्लाई करवाएं इसे, डिस्प्ले पर ही ऐसे शो हो। उसके बाद दोबारा से शिफ्ट 4 7 की प्रेस करें तो डिस्प्ले पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ब्रैकेट ओपन। फिर से शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए के लिए 3 की प्रेस करें और लेकर आए मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट क्लोज करें और इज इक्वल टू करते हैं। हाँ जी, मैट्रिक्स शो हो गया। Yes, sir. यस सर। तो बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया आपके पास? एडजॉइंट Joint. एडजॉइंट ऑफ ए। शाबाश, लिखवाएं एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास क्या आया? -22 हाँ जी, 72 72. शाबाश -59 59 जी। -23 एरर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट 96 96 नेक्स्ट -85 -85 नेक्स्ट -2 जी। नेक्स्ट -9 9 5 तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें बहुत आसान था। इवन के अगर सिर्फ एडजॉइंट पूछे तो हमें सबसे पहले माइनर्स फाइंड करने होते थे, माइनर से कोफैक्टर और कोफैक्टर से एडजॉइंट। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मैट्रिक्स कैलकुलेटर को बताएंगे, उसके बाद हम मैट्रिक्स के इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो अगर मैट्रिक्स के इनवर्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जैसे ही हमने ये किया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। ऑल क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्या इजी नहीं हो गया ये काम अब? Yes, sir. बहुत easy. अच्छा बेटा, अब इसी तरह से जब हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स से माइनर से कोफैक्टर्स और कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड करने थे, लेकिन अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि इसके कोफैक्टर्स फाइंड करके दें तो कोफैक्टर और एडजॉइंट में क्या फर्क होता है? Transpose. कोफैक्टर्स और एडजॉइंट में क्या डिफरेंस होता है कि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? तो बेटा यहां तक कैलकुलेटर आपकी हेल्प कर देगा, एडजॉइंट होंगे। अगर आपसे कोफैक्टर मांगे जाएं तो उसके कॉलम्स को आप रोज के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दें। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? जी सर। तो अब आपके पास क्या आंसर क्या आया? Yes, sir. क्या चीज आ गई अब आपके पास? अब आपने एडजॉइंट को कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है और ये सारी हेल्प आपके कैलकुलेटर ने की है। क्लियर? Yes, sir. और अगर यहां से इसके माइनर्स फाइंड करने हों तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? Sir, sign matrix apply कर देंगे इस पे. हाँ जी, Section 4 और आपने 6 इस वैल्यू के साथ माइनस आपने कोफैक्टर की मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। तो आप इसे लिख देंगे -22 23 -2 -72 96 9 -59 85 एंड 5। तो अब ये आपके पास क्या आ चुके हैं? माइनर्स। अब आप कहें कल वाला मेथड ज्यादा इजी था या आज वाला? Sir, आज वाला. तो देखिए आज हम लोगों ने
शोर किसकी तरफ से इतना? जमशेद। जी, एक मैट्रिक्स से अब चाहे आपसे माइनस पूछे, कोफैक्टर्स पूछे या एडजॉइंट पूछे, तो आप उस मैट्रिक्स को कैलकुलेटर में सेव करके इजीली उसे इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर और माइनस बता सकते हैं। क्लियर है ये बात? जी Yes, sir. सर। यस लेकिन सर। बेटा ये मेथड उस वक्त अप्लाई नहीं होगा जब आपके पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स भी नहीं मिलना, और जब आपको इन्वर्स नहीं मिलना तो फिर आप इन्वर्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई भी नहीं करवा सकते। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड से ही वर्किंग करनी पड़ेगी। गॉट इट? मतलब ये जो मैट्रिक्स ई है आपके पास, बेटा मैट्रिक्स ई का एडजॉइंट इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी और इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा था। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलें एक और मैट्रिक्स हो जाए एग्जाम्पल में। यस सर। Yes, sir. ये तमाम स्टूडेंट्स को ठीक से समझ आ रही है? हादिया है मेरी क्लास में? आदिया, निमरा, सब लोगों को क्लियर है ये? शबनम? यस सर। जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज कि मैट्रिक्स एम है और आपने मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करके देना है। जी, एडजॉइंट फाइंड करें जल्दी से। एडजॉइंट फाइंड करके आप मुझे बताइएगा। जी बेटा, ये इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है। जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो इन्वर्स नहीं फाइंड होता, इन्वर्स ना फाइंड हो तो हम लोग इसका एडजॉइंट थ्रू कैलकुलेटर नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन वैसे प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले इसके माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो Yes, माइनर्स का मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास? 1 के लिए माइनर की वैल्यू -3। -3 हाँ जी, फिर -6 शाबाश, नेक्स्ट, -3 गुड, -6 जी। -12 बाकी स्टूडेंट चेक कर लें क्या यही आंसर है। नेक्स्ट, -6 -6, -3 -3, -6 -6, -3 -3। जी, को फैक्टर्स बनाने हो तो फिर -3 6 -3 ट्रांसपोज भी लेना सर। नहीं, ट्रांसपोज को फैक्टर कर लेंगे एडजॉइंट के लिए। माइनर से को फैक्टर बनाने के लिए साइन चेंज होते हैं पहले। फ्रीदुल्ला, जी सर। अब जब को फैक्टर्स आ जाएं तो को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आएगी। जी सर। और एडजॉइंट क्या है? -3 6 -3। हाँ जी,
6 minus 12 6 minus 3 6 minus 3। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखो तो को फैक्टर के ट्रांसपोज और एडजॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मैट्रिक्स आई यस है। सर। और आपको पता है ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, उसी मैट्रिक्स के इक्वल सिमेट्रिक हो? मैट्रिक्स सर। तो बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और यस सर। ये जो मेन मैट्रिक्स था ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 था। इस मैट्रिक्स M को सिमेट्रिक नहीं कहना। ये जो को फैक्टर का मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स M है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऑल क्लियर? यस सर। सर यहाँ तक सही रिवीजन हो गई आप लोगों की? Yes, sir. गुड। यस सर।